आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनजी कंटेंट के बारे में। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था एनजी टेम्पलेट और एनजी कंटेनर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनजी कंटेंट क्या होता है और इसको हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। देखिए, जब हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पूरा टेम्पलेट भेजना होता है, यानी कि कंपोनेंट के अंदर जो भी लॉजिक है वो सारा का सारा एक साथ हमें भेजना होता है, तब हम वहां पर एनजी कंटेंट को यूज करते हैं। तो देखिए, इसका यूज करने का तरीका क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर दो टेम्पलेट ओपन की हुई है, home.component.html और contact.component.html। अब हमें क्या करना है कि होम कंपोनेंट की जो html की फाइल है, यहाँ से हमको डेटा सेंड करना है कॉन्टैक्ट की html की फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस टेम्पलेट के अंदर यूज करना है, हमें डेटा को सेंड करना है, उसका सिलेक्टर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो contact.html की जो वो है सिलेक्टर है, वो है कॉन्टैक्ट ऐप हाइफन कॉन्टैक्ट, उसको हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ डेटा कुछ टाइप करते हैं। जैसे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं h3 और यहाँ पर मैसेज टाइप कर देते हैं, इट इज एनजी कंटेनर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखें कि ये जो डेटा है, ये हम डेटा कहां पर यूज कर रहे हैं, home.component.html के अंदर, और इसको हम भेजना चाह रहे हैं contact.component.html के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, तो कहीं पर भी ये डेटा आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करना है, हमें कि जो component.html की फाइल है कॉन्टैक्ट की, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ng-content को यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि आप देख सकते हो कि इट इज एनजी कंटेनर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हमने एनजी कंटेंट को यूज किया है, यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा हमने टाइप किया हुआ है वो सारा डेटा यहाँ से उठकर यहाँ पर एनजी कंटेंट की जगह पर रिप्लेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और हेडिंग ले लेते हैं H4, इट इज कॉन्टैक्ट पेज। तो यहाँ पर आप देखिए कि आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ऊपर आ रहा है इट इज कॉन्टैक्ट पेज, और नीचे यहाँ पर टाइप होता हुआ आपको नजर दिखाई दे रहा है इट इज एनजी कंटेनर कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पर जो भी कुछ टाइप करोगे वो डायरेक्ट वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, बटन ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बटन में हम देते हैं क्लिक मी। तो यहाँ पर देखिए ये जो बटन है, ये बटन भी यहाँ से जाकर आपका जो कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट है वहां पर जाकर ये रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, कोई पैराग्राफ आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, पैराग्राफ में हम टाइप करते हैं इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पज, और इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इट इज एनजी कंटेनर, जो H1 टैग हमने यूज किया था वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बटन भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और जो पैराग्राफ हमने यूज किया था वो भी यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी कि डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से जो होम की टेम्पलेट के अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट HTML की फाइल के अंदर। लेकिन ऐसा अगर केस कभी ऐसा आ जाए, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि इनमें से केवल आपको कुछ ही एलिमेंट को यूज करना है, यानी कि आप ये चाहते हो कि केवल वहां पर H3 शो हो, यानी कि इट इज एनजी कंटेनर कॉन्सेप्ट ही डिस्प्ले हो, और जो बाकी के एलिमेंट है बटन और पैराग्राफ वो यहाँ पर डिस्प्ले ना हो। तो देखिए, उसके लिए एनजी कंटेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है सेलेक्ट, और इसमें आप अपने टैग का नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर H1 ले लेता हूँ, तो अब क्या होगा, केवल यहाँ पर आपको H1 ही देखने को मिलेगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर हमने H3 को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां पर हमने H1 लिया है यहाँ पर हम H3 ले लेते हैं और इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इट इज एनजी कंटेनर कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि केवल H3 डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि पहले H3 यहाँ पर डिस्प्ले हो और फिर मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ में कुछ भी दे दूं, पैराग्राफ में हम ले लेते हैं
इट इज इनसाइड कॉन्टैक्ट पेज। और इस पैराग्राफ के बाद आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज से बटन को यूज करें तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ng कंटेंट को यूज करेंगे। ng कंटेंट को हमने यहाँ पर यूज किया और यहाँ पर हम सेलेक्टर में क्या यूज कर लेंगे, सेलेक्ट कीवर्ड एट्रीब्यूट के बाद हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बटन। तो इसको हम दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पहले इट इज कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है, यहाँ पर जो हमने हेडिंग दी है कॉन्टैक्ट HTML के अंदर। फिर हेडिंग टैग आ रहा है जो कि हमने HTML जो होम का कंपोनेंट है वहां से हम भेज रहे हैं। फिर इट इनसाइड कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पर ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद फिर हम बटन को एक्सेस कर रहे हैं दूसरे कंपोनेंट से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट की जो टेम्पलेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ng कंटेंट को यूज करके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ng कंटेंट का तरीका क्या होता है यूज करने का। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो या कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।